बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुदरत हालात के मुताबिक ऐसे आदमी पैदा कर देती है जिनके वक्त और हालात को ज़रूरत होती है। उम्मीद अच्छी रखो, लेकिन तैयारी हमेशा बुरे हालात के हिसाब से करो। मैं दुरुस्त फ़ैसले लेने पर यकीन नहीं रखता, बल्कि फ़ैसला लेकर उसे बेहतरीन फ़ैसला साबित करता हूँ। तुम अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदलेंगी। मुझे ये बात हज़म नहीं होगी कि जिस खुदा ने मुझे अक्ल अता की है, वही खुदा मुझे अक्ल के इस्तेमाल से कैसे रोक सकता है। अपनी आवाज़ को ऊंचा करने की बजाय अपनी दलील को बेहतर बनाओ। मुस्कुराओ, ये एक ऐसी चाबी है जो हर दिल का ताला खोल सकती है। सबसे ज़्यादा खसारे में वो इंसान है जो हक बात कहने की कुदरत रखता हो, लेकिन फिर भी हक बात ना कहे। इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं। कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। एक शख्स बनकर ना जियो, बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि एक शख्स तो मर जाता है, लेकिन शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। अपने दिमाग को फतह करें और दुनिया फतह कर लें। ना खुद असूल के खिलाफ काम करो और ना किसी को असूल के खिलाफ काम करते देखकर खामोश रहो। हर इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। यकीन के साथ, नज़्म ज़ब्त और बेलौस लगन के साथ दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हासिल ना की जा सके। एक सोचने वाले ज़िंदा इंसान के ख़यालात में तब्दीली होती रहती है। नहीं बदलता अगर तो पत्थर नहीं बदलता। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा कीजिए। अजीम कौमें कभी किसी के सामने अपने अंदरूनी मसाइल बयान नहीं करती और ना ही अपने मुल्क को बुरा भला कहती हैं। सब्र का हथियार अपने पास ज़रूर रखो, वरना मारे जाओगे। जब आपका रवैया लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होता, तब इनका असली चेहरा सामने आता है। किसी की ज़िंदगी में रहने के लिए भीख ना मांगा करें। अपना दामन साफ रखें। फिर भी अगर कोई नज़रअंदाज करे तो खामोशी से एक तरफ हो जाएं। इसी को इज़्ज़त नफ्स कहते हैं। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, आप भी उनकी परवाह ना करें। मुस्कुरा कर यूँ गुजर जाएं जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं। यकीन रखें, नई मंजिलें, नए लोग आपके मुंतज़िर होंगे। अगर खुद से ज़्यादा किसी और पर एतबार करोगे तो वो आपको किसी वक्त ज़रूर धोखा देगा। कुत्ता चाहे कितना ही तरबियत याफ्ता हो जाए, मगर इसकी गर्दन से जंजीर अलग ना करो। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते हुए देखा है। लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दोगे तो डर का सामना करना सीख जाओगे, और इसी तरह तुम्हें कामयाबी मिलेगी। 4 तरीके जिनसे आप अपने दुश्मन की शनाख्त कर सकते हैं। वो आदमी जो आपकी तरक्की या कामयाबी से खुश ना हो, वो शख्स जो आपके खिलाफ बोलता हो, वो आदमी जो आपकी खुशियों को देखकर जलता हो, वो शख्स जो आपके रास्ते में रुकावट डालता हो और आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता हो। जल्द फैसले करने की आदत डालें, चाहे उसमें गलती ही हो जाए, क्योंकि गलती से सीख कर आगे बढ़ा जा सकता है। अगर तुम 30 बरस में ताकतवर और 40 बरस में अक्लमंद नहीं बने तो कभी भी अक्लमंद बनने की उम्मीद ना रखो। जब किसी ताकतवर को उसके जुल्म की सज़ा नहीं दी जाती तो वो सज़ा पूरे माशरे पर तकसीम हो जाती है। दुनिया की सारी मुश्किलात हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बातें करने की बजाय एक दूसरे से बातें करें। जो शख्स अपने हर काम को पसंद करता है, उसकी अक्ल में खलल आ जाता है। इंसान के लिए 3 चीज़ें इंतहाई मुश्किल होती हैं: राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत को सही इस्तेमाल करना। इंसान अपने मजहब के लिए अपना माल लुटा देगा, अपनी जान दे देगा और जंगें भी लड़ेगा, लेकिन मजहब के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करेगा। जिस काम को करने की ताकत ना हो उसे अपने ज़िम्मे मत लो। अक्लमंद और बेवकूफ़ में कुछ ना कुछ ऐब ज़रूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब खुद देखता है और बेवकूफ़ के ऐब दुनिया देखती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें।
میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچتی رہا کرے۔ میری ویڈیو کو اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔